औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं इमरान अली कादरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सईदा सुल्ताना। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको मैं बताता चलूँ। सब्र और तहम्मुल हम मुसलमानों से हाथों से निकल गया है। अब आपको मैं बताता चलूँ, इस्लाम के हवाले से मैं आपको मुख्तलिफ स्टोरीज़ बताता रहता हूँ। तो जो आप जब मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको मैं बता दूँ, ये करबला के बाद की स्टोरी। एक बादशाह था, उसने अपनी दरबार में सारे शहर को इकट्ठा कर दिया और ये ऐलान किया कि मुझे हज़रत खिज़र सलाम का दीदार करना है। अब हज़रत खिज़र सलाम का दीदार कौन कराएगा मुझे? तो वो उस महफिल में सारे में खामोशी छा गई। एक बंदा ने हाथ उठा कर कहा कि मैं आपको करवा सकता हूँ। तो बादशाह सलाम ने उसको अपने पास बुला लिया और कहा कि कैसे करवाओगे? तो उसने कहा मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, 40 दिन जो है ना मुझे चिल्ला काटना पड़ेगा, एक कमरे में मुझे खुदा की इबादत करनी होगी, फिर मैं आपको दीदार कर सकता हूँ। तो बादशाह सलामत ने कहा कि ठीक है, आप कीजिए। तो उस बंदे ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, अगर मैं 40 दिन के कमरे में चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तो बादशाह सलामत ने कहा कि 40 दिन तक आपके बच्चों का ख़र्चा जो है मैं अफोर्ड करूँगा। ठीक है। तो 40 दिन तक उस बंदे को कमरे में रख दिया गया। वो 40 दिन तक उसके घर का खर्चा बादशाह सलामत देता रहा। जब 40 दिन ख़त्म हो गए उसके बाद वो शख्स के पास गए और उस शख्स ने बादशाह सलामत को कहा कि मुझे 20 दिन और लगेंगे। तो बादशाह सलामत ने कहा चलो 20 दिन और भी आपको दे दिए। तो 20 दिन के बाद जब उनको बुलाया गया तो उनसे पूछा गया अब मुझे हज़रत खिज़र का दीदार करवाएं। तो उस बंदे ने सबके सामने हाथ जोड़कर बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपके सामने झूठ बोला था कि मैं आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करवाऊँगा। बादशाह ने पूछा क्यों झूठ बोला? बादशाह सलामत से हाथ जोड़कर ये खड़ा होकर कहने लगा कि मैंने इसलिए झूठ बोला कि मेरे बच्चे जो ना वो भूखे थे, फाका कशी में थे, बहुत तकलीफ़ में थे, मेरे पास पैसे नहीं थे जो मैं उनकी कफ़ालत कर सकता, इसलिए मैंने झूठ बोला। बादशाह सलामत ने गुस्से में बहुत से जो उनके वज़रा थे, मुशीर थे, पहले वज़ीर से उनसे पूछा कि इसकी सज़ा क्या है इस झूठ बोला। तो पहले वज़ीर ने कहा कि सर इसका जो ये गला है वो यहाँ से काट दीजिए। तो वहाँ पे महफिल में एक बुज़ुर्ग खड़ा हुआ था, नूरानी चेहरे से, सफ़ेद दाढ़ी से। तो वहाँ पे उसने कहा उठकर, ये आपका जो मशीर है वो सही कह रहा है कि इसका सर कलम कर दिया जाए। बादशाह ने उस बुज़ुर्ग को देखा, फिर दूसरे वज़ीर से पूछा तुम बताओ इसकी सज़ा क्या है? तो उसने कहा कि सर इसका सर कलम ना किया जाए, इसको कुत्तों के हवाले कर दिया जाए ताकि कुत्ते इसको चीर फाड़ कर मार दें, तड़प तड़प के ये मर जाए। अल्लाह अकबर। फिर वो बंदा जो बुज़ुर्ग था वो उठकर खड़ा हुआ, फिर कहा उसने बादशाह सलामत, ये आपका वज़ीर ये भी आप सही कह रहा है। तो बादशाह ने उसको फिर से देखा। अब जब वो तीसरे के वज़ीर के पास आए, उसने आखिरी जो उसका वज़ीर था, तुम बताओ तुम क्या कहते हो, तुम्हारी क्या सलाह है इस बारे में? तो उसने कहा कि सर उसने कहा बादशाह सलामत, इस शख्स ने सारी महफिल के सामने आपसे झूठ बोला था, अब जब आया है तो आपके सामने सच बोल रहा है कि मैंने इस वजह से ये झूठ बोला कि मेरे बच्चे जो हैं वो भूखे थे, कफ़ालत में नहीं कर सकता था। आप इसको माफ़ कर दीजिए क्योंकि आपके ख़जाने में कोई कमी तो नहीं है इसके घर का ख़र्चा अदा करने में। तो वो बंदा जो था नूरानी चेहरे वाला इंसान, वो वहाँ पे फिर उठ कर कहने लगा ये बंदा सही कह रहा है, ये वज़ीर भी सही कह रहा है कि इसको माफ़ कर दिया जाए। तो वहाँ पे बादशाह हैरान हो गया कि ये बार बार जो नूरानी चेहरे वाला इंसान है वो ये सारे तीनों के बारे में यही कह रहा है। तो उसको कहा कि आगे आ जाइए बाबा। जब वो आगे आ जाते हैं उनसे पूछते हैं कि जब मैंने पहले वज़ीर से पूछा तो आपने कहा ये भी सही बात है, दूसरे से पूछा आपने कहा ये भी सही बोल रहा है,
अब तीसरे ने जब कहा है तब भी आप कह रहे हो ये बात सही है। आप मुझे बताएं आप चाहते क्या हैं, आपने क्या नोटिस किया है। तो उस शख्स ने कहा ये अल्फाज आप सुनते जाएं, आपके जहन और दिमाग से सारा गुरूर ख़त्म हो जाएगा। तो वो शख्स कह रहा है कि आपका जो पहले वाला वज़ीर है, पहला वज़ीर है, वो वज़ारत से पहले कसाई था, और कसाई का काम क्या होता है, वो लोगों के लिए जानवरों को ज़बह करता है। उसने अपने ख़ानदान की रिवायत बरकरार रखी है, उसने अपना असल रसूख दिखाया है। और दूसरा वज़ीर जो आपने रखा है बादशाह सलामत, वो आप वज़ारत से पहले कुत्ते पालता था। कुत्तों की फाइट जो है ना, आप क्या कहते हैं, रिश और क्या कहते हैं उनसे मतलब उनकी वो लड़ाई करवाता था, उसका काम यही था। उसने अपना ख़ानदान का तरीक़ेकार बता दिया, अपनी तारीख बता दी। और जो ये तीसरा आपका यहाँ का जो ये वज़ीर है, ये जो बात करा है इसको माफ़ कर दो, ये सैयद है। अल्लाह अकबर। जब ये लफ्ज़ कहा कि ये सैयद है, तो वो वज़ीर जो है ना चुप करके उठकर देखने लगा, क्योंकि बादशाह को ये पता नहीं था कि ये मेरा वज़ीर जो सैयद है। तो उसमें उसने कहा कि सैयद जो होते हैं ना, सैयद वो कहते हैं सब कुछ माफ़ कर दो। जो सैयद होते हैं वो हर चीज़ को माफ़ कर देते हैं। करबला में सब कुछ उन्होंने लुटा दिया, सब कुछ है, सबको शहीद कर दिया गया। उसके बाद उनको जो तकलीफ़ें दी गई, उनके बाद भी उन्होंने कहा कि हमने सबको माफ़ कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सैयद ज़ात की आप सुन लें। हमें कोई एक अल्फाज कहता है, भाई ने कुछ कह दिया, बहन ने कुछ कह दिया, किसी पड़ोसी ने कुछ कह दिया, बस ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, इससे कोई बात ही नहीं करनी, बर्दाश्त ख़त्म। तो ऐसा ना करें, बर्दाश्त करना सीखें। अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में यार क्या हासिल होगा, कुछ नहीं होगा। बर्दाश्त करना सीखें। ये अहले बैत का पैगाम है आप सबको, हम सबको। अहले बैत मोहम्मद, इमाम हुसैन आली मकाम और उनके साथियों का ये हमें पैगाम है कि बर्दाश्त करना सीखें। मेरे नबी का ये फरमान है, माफ़ करना सीखो। कोई कुछ कहता है तो किसी से रिश्ता ना तोड़ो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रिश्तेदारी ख़त्म करता है वो मेरी उम्मत से ही बाहर निकल गया। मुझे अगले वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपने दोस्तों का, पड़ोस वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।